आज से वैलेंटाइन वीक जो है शुरू होने वाला है। तो बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से बच्चों को लगता है कि बाबा वैलेंटाइन वीक जो है ये मोहब्बत करने का वक्त है, इसी वक्त जो है मोहब्बत होती है वगैरह वगैरह, मोहब्बत को सेलिब्रेट करने का वक्त है। तो मेरे हिसाब से मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए कोई भी वक्त की गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत जो है कभी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो आजकल के लोगों को जो है मोहब्बत का सही मतलब ही नहीं पता है। लोगों को जिस्मानी मोहब्बत पता है, लोगों को असली मोहब्बत के बारे में पता ही नहीं है। जो दिल से होती थी वो मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता है लोगों को। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू जो है मैंने कविता लिखी है, उस कविता के जरिए जो मैं पूरी दुनिया के लोगों को मोहब्बत का असली मकसद क्या है, मतलब क्या है, वो बताना चाहता हूँ। और मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होके गया है जिसे मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उस इंसान को जो है ऊपर जो है ये पूरी कविता जो है मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कविता विद बादशाह के तीसरे एपिसोड में, जहाँ पर आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ मोहब्बत का मतलब। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कविता का नाम मोहब्बत का मतलब। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। मोहब्बत ये अल्लाह की नियामतों में से एक नियामत है जो अल्लाह अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अता फरमाता है। मोहब्बत ये अल्लाह की नियामतों में से एक नियामत है जो अल्लाह अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अता फरमाता है। मोहब्बत खुदा का वो खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत खुदा का वो खूबसूरत तोहफा है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, उसके जीने का तरीका बदल देता है, उसके जीने का तरीका बदल देता है। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है। इंसान की जिंदगी उस तीन पहलू वाले सिक्के की तरह है, इंसान की जिंदगी उस तीन पहलू वाले सिक्के की तरह है जिसके एक पहलू पे आकर्षण है, जिसके एक पहलू पे आकर्षण है, जिसके दूसरे पहलू पे काम वासना है, जिसके दूसरे पहलू पे काम वासना है, और तीसरे पहलू पे मोहब्बत है, और तीसरे पहलू पे मोहब्बत है। इस सिक्के को जब हम उछालते हैं, इस सिक्के को जब हम उछालते हैं तो हजार में एक मर्तबा, तो हजार में एक मर्तबा मोहब्बत का पहलू सामने आता है, तो हजार में एक मर्तबा मोहब्बत का पहलू सामने आता है। आकर्षण और काम वासना किसी भी इंसान से होती है, आकर्षण और काम वासना किसी भी इंसान से होती है, मगर मोहब्बत सिर्फ किसी एक ही से होती है, मगर मोहब्बत किसी एक ही से होती है। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। जब किसी से मोहब्बत होती है तो हमें उस इंसान के अलावा किसी और का ख्याल नहीं होता। जब किसी से मोहब्बत होती है तो हमें उस इंसान के अलावा किसी और का ख्याल नहीं होता। हम सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचते हैं। हमें वही इंसान हर जगह दिखाई देता है, हमें वही इंसान हर जगह दिखाई देता है। हम उस इंसान को पाने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं, हम उस इंसान को पाने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं, हर दर्द व तकलीफ को सह जाते हैं, हर दर्द व तकलीफ को सह जाते हैं। मोहब्बत में वक्त का कोई ख्याल नहीं होता, मोहब्बत में वक्त का कोई ख्याल नहीं होता। दिन कब गुजरा रात कब हुई, दिन कब गुजरा रात कब हुई, इसका कोई ख्याल नहीं होता। दिन कब गुजरा रात कब हुई, रात कब गुजरी दिन कब हुआ, इसका कोई ख्याल नहीं होता, इसका कोई ख्याल नहीं होता। अगर मोहब्बत करनी है, अगर मोहब्बत करनी है तो प्रभु रामचंद्र सी करो, अगर मोहब्बत करनी है तो प्रभु रामचंद्र सी करो, जिन्होंने पूरी जिंदगी माता सीता के अलावा, जिन्होंने पूरी जिंदगी माता सीता के अलावा किसी परस्त्री के बारे में सोचा तक नहीं, जिन्होंने पूरी जिंदगी माता सीता के अलावा किसी परस्त्री के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने उम्र भर सिर्फ माता सीता से ही मोहब्बत की, उन्होंने उम्र भर सिर्फ माता सीता से ही मोहब्बत की। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र कहा जाता है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र कहा जाता है। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। मोहब्बत का ताजमहल,
मोहब्बत का ताजमहल जीवन के इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। मोहब्बत का ताजमहल जीवन के इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिनमें पहला है विश्वास, दूसरा है ईमानदारी और तीसरा है इज्जत। अगर इनमें से कोई एक भी स्तंभ हिल जाए तो मोहब्बत के ताजमहल को ढलने में समय नहीं लगता। मोहब्बत के इसी ताजमहल को बचाने के लिए न जाने कितने परवाने शम्मा पे कुर्बान हुए, न जाने कितने फरहाद शीरी पे कुर्बान हुए, न जाने कितने रांझे हीर पे, न जाने कितने मजनू लैला पे, और न जाने कितने रोमियो जूलियट पे कुर्बान हुए, पर मोहब्बत के इस ताजमहल को ढलने नहीं दिया। इसी मोहब्बत के खातिर सलीम ने अजीमो शान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से जंग की थी। इसी मोहब्बत के खातिर सलीम ने अजीमो शान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से जंग की थी। इसी मोहब्बत के खातिर अपने पति के प्राण बचाने के लिए सती ने यमराज से लड़ाई की थी। इसी मोहब्बत के खातिर अपने पति के प्राण बचाने के लिए सती ने यमराज से लड़ाई की थी। इसीलिए एक महान शायर ने फरमाया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। मोहब्बत के इस पाकीज़ा और रूहानी रिश्ते में धर्म, जात, पंथ, वर्ण, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन चीजों का कोई मोल नहीं होता। मोहब्बत के इस पाकीज़ा रिश्ते में धर्म, जात, पंथ, वर्ण, ऊंच नीच, गरीब, अमीर, इन चीजों का कोई मोल नहीं होता। जब इनमें से किसी भी चीज को मोहब्बत करने का कारण समझा जाए, जब इनमें से किसी भी चीज को मोहब्बत करने का कारण समझा जाए तो वो मोहब्बत नहीं सौदा है। अगर मोहब्बत में इनमें से किसी चीज का कोई मोल होता, तो हमें बाजीराव मस्तानी, सलीम अनारकली, जोधा अकबर और ऐसे ही न जाने कितने प्रेम गाथा ना ही देखने मिलती, ना ही सुनने मिलती। मोहब्बत ये जो है बहुत ही पाकीज़ा, नूरानी और रूहानी रिश्ता होता है। मोहब्बत का रिश्ता 2 दिलों के और 2 रूहों के बीच का पाकीज़ा रिश्ता होता है। मोहब्बत ये जो है 2 दिलों के और 2 रूहों के बीच का पाकीज़ा रिश्ता होता है। मोहब्बत के इस रूहानी रिश्ते में किसी भी नफसानी ख्वाहिश की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत के इस रूहानी रिश्ते में किसी भी नफसानी ख्वाहिश की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए एक मशहूर शायर ने फरमाया है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। जब आपको मोहब्बत होती है तो हर धड़कन के साथ उस इंसान का नाम आपके जबान पर आने लगता है। जब आपको मोहब्बत होती है तो हर धड़कन के साथ उस इंसान का नाम आपके जबान पर आने लगता है। जब आपको किसी से सच्ची मोहब्बत होती है तो भले ही वो इंसान
आपसे दूर हो, लेकिन फिर भी आप उसका चेहरा अपनी आंखों में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उसका चेहरा अपनी आंखों में देख सकते हो। उस इंसान की धड़कन को महसूस कर सकते हो, उस इंसान की धड़कन को महसूस कर सकते हो। इसीलिए एक मशहूर शायर ने फरमाया है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। मोहब्बत के इस पाकीज़ा रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत के इस पाकीज़ा रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब शक की दरार मोहब्बत के ताजमहल में पड़ने लगती है, जब शक की दरार मोहब्बत के ताजमहल में पड़ने लगती है, तो दुनिया का कोई भी गारा उस दरार को नहीं भर सकता, मगर आप आपसी समझौते और बातचीत से उस दरार को भर सकते हो। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ, ये जो मोहब्बत की भावना है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन भावना है। ये हमें दुनिया ही में जन्नत का मजा देती है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर मोहब्बत के बदले आपको किसी की मोहब्बत मिली है, तो उसे संभाल के रखिए जनाब। अगर मोहब्बत के बदले आपको किसी की मोहब्बत मिली है, तो उसे संभाल के रखिए जनाब, क्योंकि मोहब्बत के बदले मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को बताना है हमें, मोहब्बत का सही मतलब दुनिया को सिखाना है हमें। शुक्रिया इस कविता को पूरी तरीके से सुनने के लिए। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो है 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूँ। यहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और उसके साथ साथ मेरे खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ, जिसने जो है मुझे टैलेंट दिया कि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और आप लोगों को वर्सिटाइल कंटेंट मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस, आपके थॉट्स क्या है मेरे वीडियोस को लेके। और उसके साथ साथ मैं मेरे चैनल में और क्या इंप्रूवमेंट करूं, मेरे वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट करूं, ये भी बातें आप मुझे बता सकते हैं। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से अपने चैनल को जो है 1000 सब्सक्राइबर तक इंशाल्लाह इस साल के खत्म होने तक हम बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देखें। और उसके साथ साथ तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले मैं मेरे छोटे भाई आदिम रियाज पाटिल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने कैमरे के पीछे मेरा साथ दिया ये पूरे 400 सब्सक्राइबर की जर्नी में। दिशा ने भी साथ दिया, अपने अब्दुल गनी ने भी साथ दिया जो मेरे मामा का लड़का है। तो इन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में जो है मेरा साथ दिया। तो फिर तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।